हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग जुड़ चुके हो आपके आरजे चैनल के साथ। तो सबसे पहले मेरा निवेशकों को मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आज हम सबसे लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट में न्यूज के लास्ट में एंडिंग में मैं आपको एक खुशखबरी भी दूंगा। न्यूज को स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस और विश्लेषण करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज नीचे जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज आगे तक पहुंच सके। जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उतना बेटर रहेगा इस चैनल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो कल की जो न्यूज थी संसद भवन की, क्या उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक के लिए उसके अंदर बिल में पारित हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लेटेस्ट न्यूज, उसका विश्लेषण करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। जो न्यूज है वो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके अधीन लाने का प्रावधान पारित कर दिया गया है। लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस जो विधेयक के अंतर्गत जितनी भी जो क्रेडिट सोसाइटीज है उनको आरबीआई के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके अधीन लाने का प्रावधान है। लेकिन जिन क्रेडिट सोसाइटीज के आगे बैंक और बैंकर लिखा है और जो बैंकिंग गतिविधियों या एक्टिविटी में शामिल है उन्हीं को इस रिजर्व बैंक के अधीन लाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में जो 1.5 घंटे की चर्चा हुई थी, जो निर्मला सीतारमण जो हमारे जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा कि जो जमा करता है, जो डिपॉजिटर है बैंक में, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए जितनी भी क्रेडिट सोसाइटीज जो बैंक है उनको आरबीआई के अंतर्गत यानी लाने का प्रावधान किया गया है, जिससे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी और जितने भी कोऑपरेटिव जो बैंक है उनके कामकाज में सुधार आएगा। जो ये न्यूज है इसका हम एनालिसिस करते, विश्लेषण करते कि हमारे लिए इस न्यूज के अंदर क्या था। ये जितने भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है बैंक के लिए प्रावधान है कि रिजर्व बैंक के अंतर्गत उनके अंडर में, उस बैंक के अंडर में इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनको लाया जाएगा। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आगे जो बैंक है और बैंकर है, जो एक्टिविटी उनकी बैंकिंग के अंदर, जो बैंकिंग जो सेक्टर है उनके अंदर एक्टिविटी है उन्हीं को लाया जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट सोसाइटीज है उनको नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब जो हमारा जो मेरा जो पैसा है, आपका जो पैसा है जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर है। हाँ चलो, बहुत से लोग हैं उनका आदर्श कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी हो सकता है, तो उनके लिए तो अच्छी बेटर न्यूज है, उनके लिए राहत भरी न्यूज हो सकती है। लेकिन हमारा पैसा सारा इंडिया के अंदर भी है, आदर्श कोऑपरेटिव के अंदर भी है और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे उनका जो नवजीवन है, उसके बाद पीएसएल है, ये सब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनके लिए कोई राहत भरी खबर नहीं बोल सकते हम। ये ओनली क्रेडिट सोसाइटीज बैंक, जो बैंक है आगे जो बैंक और बैंकर लगाते हैं उन्हीं के लिए राहत भरी न्यूज हो सकती है। इतनी उन्होंने बात की वित्त मंत्री ने, लेकिन क्रेडिट सोसाइटीज का भी उनको चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसा कोई भी नेता या संसद नहीं था उसके अंदर जो क्रेडिट सोसाइटी का भी सवाल उठा सके, किसी ने भी नहीं उठाया उसके अंतर्गत। यानी ओनली सिर्फ एक क्रेडिट सोसाइटीज जो बैंक आते उन्होंने इसीलिए इसके ऊपर फोर्स किया। जो पीएमसी का जो हाल है, पंजाब महाराष्ट्र ऐसा कुछ बैंक जो कोऑपरेटिव जो बैंक है, ऐसे कुछ नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी जो हालत इतनी गंभीर है उसको देखते हुए इन्होंने जितने भी जो स्टेट के जो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो बैंक है उनको आरबीआई के अंतर्गत लाने का प्रावधान किया है। जो संशोधन उन्होंने किया है, विधेयक जो बिल है उन्होंने पारित किया है, ठीक है। तो उन्होंने इतने सारे लाखों जो इन्वेस्टर है उनके बारे में नहीं सोचा, ओनली जो बैंक के जो घोटाले हो रहे उनको ही उन्होंने तवज्जो दी। क्यों तवज्जो दी? इतना जो प्रेशर पड़ रहा है महाराष्ट्र से, डेली जो न्यूज आ रही है, लेकिन जो आदर्श कोऑपरेटिव का जो मुद्दा है वो कोई नहीं उठा रहा है, ना मीडिया वाले उठा रहे, ना नेता वहां पे उठा रहे, कोई संसद में बोलने के लिए तैयार नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो आदर्श कोऑपरेटिव के बारे में कुछ बात कर सके। वहां पे इतने सारे नेता बैठते लोकसभा में, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और ये वित्त मंत्री, बहुत सारे लोग बैठते, तो उनके सामने अगर मुद्दा उठेगा तो बहुत बड़ी बात बनेगी। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है इन्वॉल्व कौन है, तो पावर पे कौन है वो भी आपको पता है, तो वो नहीं उठाएंगे, ये बात भी पक्की है। पीएमसी बैंक का जो कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, तो उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है अब उनको काम करना पड़ रहा है। लेकिन जो आदर्श कोऑपरेटिव 21 लाख इन्वेस्टर है, उसके बाद सारा इंडिया है, उसके बाद पीएसएल है, इतनी बहुत सारी अनाप शनाप इतनी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, उनको बिल्कुल ही सीज कर दिया गया है। अब पैसा कहां से आएगा? लिक्विडेटर अपॉइंट कर दोगे तो पैसा तो मिलना ही नहीं है। लिक्विडेटर तो टाइम पास करते रहते, उल्टे सीधे जवाब देते, जब कॉल करते हैं उनको तो
रजिस्ट्रार के भी इसी तरह के जो बयान आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं, कॉल करते तो कोई सही से जवाब नहीं मिलता है। तो ये रिजर्व बैंक का, सरकार का एक दोहरी नीति है, एक दोगलापनी बोल सकते हैं कि उन्होंने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंक है उनको उनके अधीन ले लिया, ठीक है। अब इनका क्या होगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका क्या होगा, ये इनको रिवाइव देने में लगे हुए हैं। रिवाइव है ना, एक जीवन दान मिल रहा है। येस बैंक का इतना बड़ा घोटाला हुआ लेकिन उसको एसबीआई ने उसको अंडर में ले लिया, यानी रिजर्व बैंक के अंडर में ही है सब कुछ। तो जितने भी निवेशक है, एसबीआई के डिपोजिटर है, उनको तो पैसा मिल जाएगा क्योंकि आरबीआई और एसबीआई का ऊपर पूरा हाथ है। अभी इनको भी रिवाइव करने में लगे हुए हैं। तो जो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जितनी भी क्रेडिट सोसाइटीज है, उनका क्या होगा? ये दोहरी नीति नहीं है क्या? एक तरीके से बहुत बड़ी दोहरी नीति है, एक तरीके से दोगलापन है, एक मीडिया वालों का, एक सरकार का। यानी कोई कभी आगे आके कोई मुद्दा उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर हमारे जो भारत के जो वित्त मंत्री है, जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने आखिर उनकी चर्चा में संसद भवन में आखिर क्या कहा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, आप आराम से इस साइड When the Banking Regulation Act 1949 be taken into consideration, we are trying to bring this amendment in order to protect the depositors who in the last 2 years, honorable members, sir, through you I wish to say, would know that depositors in some unfortunate situations in banks or cooperative societies which are operating as banks are put to hardship, either because these banks have fallen into bad days, requiring therefore the regulator to bring a moratorium, and to solve the problem seems to consume all the time. इस रेगुलेशन इसीलिए एक एक्ट के द्वारा, बिल अमेंडमेंट के द्वारा हमने मार्च बैंक बजट सेशन के समय उसको पेश किया था. We had introduced this bill in order to have the amendments brought in so that depositors' interest will be taken care of. But unfortunately, because during the budget, तो आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, सीतारमण जो हमारे जो वित्त मंत्री है, उन्होंने क्या कहा, क्या उनका स्टेटमेंट रहा लोकसभा में, और मैं आपको उसका सोर्स बता दूंगा. जो न्यूज थी द हिंदुस्तान टाइम्स की और इकोनॉमिक टाइम्स की, जो आप साइड में देख सकते हो, ये हिंदुस्तान टाइम्स की और ये इकोनॉमिक टाइम्स की, और एक और जो हिंदी न्यूज़पेपर है इसकी, ये आप देख सकते हो न्यूज जो सोर्स है, जो वेडनेसडे को ये न्यूज प्रिंट हुई थी. अगर आपको ये साइड स्क्रीन में जो मैंने न्यूज बताई वो सही से नहीं दिख रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दे रखी है तीनों न्यूज की, वो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी डिटेल में आपको न्यूज मिल जाएगी. लास्ट में आपके लिए जो मैंने एक न्यूज बचा रखी थी, न्यूज तो क्या, एक खुशखबरी थी जो मैं आपको देना चाहता था. अगर आप भी आईपीएल देखने के लिए बहुत शौकीन हो और अगर आप बाहर ट्रैवल करते हो, टीवी साथ में तो नहीं ले जा सकते ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन हमने ढूंढ के निकाली, क्रैक वर्जन है, जो आप विदाउट कुछ पे किए हुए, बिना किसी पैसा खर्च किए हुए आप आईपीएल का मजा ले सकते हो. एक हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आईपीएल जब ऑन होता है तो हम पूरे दिन आईपीएल भी. अगर आप आईपीएल देखने के लिए अगर किसी एप्लीकेशन पे आप विजिट करते हो तो वहां पे आपको प्रीमियम देना होता है, 300-400 रुपए वो एप्लीकेशन ले लेते हैं. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने दो लिंक दे रखी है, दोनों जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है. आप जैसे क्लिक करोगे उसके ऊपर ओपन हो जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है वीडियो की, आईपीएल की. जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, जो मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया हमारे चैनल ने, उसको आप आराम से देखो किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से वो एप्लीकेशन वर्क करती है, वो आप आराम से देख सकते हो. दोनों एप्लीकेशन बहुत काम की होने वाली है, तो आप उसको बिल्कुल मिस ना करें और आईपीएल का एंजॉय और लुत्फ उठाए. और प्लीज लास्ट में आपसे यही निवेदन है कि प्लीज नीचे जाके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आवाज और बुलंद हो क्रेडिट सोसाइटीज के लिए. लास्ट में जाने से पहले सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू.